हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एस उपदेश गुरु में स्वागत है। आज हम 11th क्लास के सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो कि राजस्थान की वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे। आपकी बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, जो आपकी दूसरी बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर के जो आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, संक्षेप में लिखिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मनुष्य किन दो मामलों में द्वितीय। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजनीति क्या है। चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हम किन तरह एक बेहतर दुनिया रचने का आकांक्षा करते हैं। छठा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत कैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। जो आपके निबंधात्मक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपका जो पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये 101% आएगा, जो क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका 9 नंबर का है और ज़्यादातर चांस आपके ये पहले क्वेश्चन आने के हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, इसकी प्रासंगिकता को स्पष्ट कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिक का जागरूक होना जरूरी है, टिप्पणी कीजिए। आपका सेकंड पार्ट, मैंडेला व उनके साथियों के लिए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्या था। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की अवधारणा के नकारात्मक व सकारात्मक पक्षों को स्पष्ट कीजिए। चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की सामर्थ्य विचारधारा का क्या है, उसको विश्लेषण कीजिए। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का हानि सिद्धांत क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। छठा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवादों की व्याख्या कीजिए। सातवां, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। निबंधात्मक प्रश्नों में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका है। तीसरा पार्ट, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अवसरों की समानता से आप क्या से स्पष्ट कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्राकृतिक असमानता और सामाजिक असमानता में क्या अंतर है। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, समानता के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, स्पष्ट करो। चौथा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांतियाँ क्या थी। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नारीवाद क्या है। छठा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सांझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और प्रवाह के हकदार हैं, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। सातवां इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क्सवादी और उदारवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। निबंधात्मक प्रश्न, पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समानता क्या है, समानता के आयामों को स्पष्ट कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें समानता को किस प्रकार बढ़ावा दे सकते हैं। ये आपको 101% आ सकते हैं, इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक और सामाजिक असमानता में आप क्या समझते हैं, इन दोनों के अंतरों को स्पष्ट कीजिए तथा दोनों के फर्क करने में आने वाली कठिनाइयों को भी स्पष्ट कीजिए। यह भी मोस्ट है। पांचवा पार्ट जो आपका है, प्राकृतिक अधिकारों तथा मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है। दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधिकारों के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कांट के मानवीय गरिमा के विचार में अधिकारों की कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की। मानवीय अधिकारों की अवधारणा के पीछे मूल मान्यता क्या है। पांचवा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अधिकार हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी डालते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, अधिकार क्या हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं। अधिकार कार्यों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है। अधिकारों का, यहाँ पर अधिकारों का है, अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है।
दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 101% देखने को मिल सकता है। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में क्या अंतर है? हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए। आपका 7वां चैप्टर। पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय और राष्ट्रीयता के बीच क्या अंतर है? दूसरा इम्पोर्टेंट, वर्तमान विश्व में किन्हीं 4 पृथकतावादी आंदोलनों के उल्लेख कीजिए। तीसरा, एक संस्कृति और एक राज्य की धारणा के विकास का सकारात्मक पहलू क्या है? चौथा, राज्य व राष्ट्रीयता में क्या 3 अंतर है? लिखिए। 5वां, राष्ट्रवादी भावना को प्रेरित करने वाले कारकों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 6, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार से आप क्या आशय है? हिम्मतात्मक में राज्य और राष्ट्रीयता में क्या अंतर है? दूसरा, राष्ट्रीयवाद को परिभाषित कीजिए, इसके गुणों तथा दोषों को भी व्याख्या भी कीजिए। 8वां आपका चैप्टर। पहला, सैद्धांतिक दूरी क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। धर्मनिरपेक्षता। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तीसरा, धार्मिक भेदभाव को रोकने के कोई 3 व्यक्तिगत रास्ते समझाइए। चौथा, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल व यूरोपियन मॉडल के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। अंततः धार्मिक वर्चस्व को उदाहरण समझाइए। 6, धर्मनिरपेक्षता होने के लिए किसी राज्य सत्ता का क्या क्या करना होगा? निबंधात्मक प्रश्न। पहला, धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय, इसके प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मतलब इसमें आपको यूरोपियन और भारतीय मॉडल दोनों की विशेषताएं लिखती हैं। 9th पार्ट। पहला, हिंसा की समाप्ति और शांति की स्थापना के कोई 2 उपाय लिखिए। दूसरा, हिंसा कभी शांति को प्रोत्साहित कर सकती है क्या? तीसरा, अहिंसा के बारे में गांधी जी के विचारों को एक टिप्पणी लिखिए। चौथा, विश्व में शांति स्थापना के दृष्टिकोण के अध्याय में चर्चा की गई, उनके बीच क्या अंतर है? शांति आंदोलन पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। निबंधात्मक प्रश्न। शांति की परिभाषा कीजिए, इसके महत्व को स्पष्ट कीजिए। दूसरा, संरचनात्मक हिंसा क्या है? संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूपों की व्याख्या कीजिए। जो आपका ये दूसरा प्रश्न है ना, ये 101% आपको देखने को मिल सकता है वार्षिक परीक्षा में।